25 मई को यूपी की 14 सीटों पर नेताओं की किस्मत जनता ईवीएम में कैद करने वाली है। 25 मई को लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान होने जा रहा है। ऐसे में 162 प्रत्याशी मैदान में हैं, जो जीत की जुगत में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव अब पूर्वांचल की धरती पर होने जा रहा है। इस बेल्ट में भाजपा का दबदबा रहा है। वहीं दूसरी नंबर पर बसपा काबिज है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ न हाथी दौड़ पाया, न साइकिल अपनी रफ्तार बना पाई। ऐसे में कई दावेदारों पर साख बचाने का दबाव बना हुआ है। इस चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही पर वोटिंग होनी है। इन सीटों पर सियासत पिछड़ी जातियों के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। रिपोर्ट्स की माने तो इन सीटों पर करीब 50% से ज्यादा ओबीसी वोट बैंक है। ये वोट बैंक जिस भी पार्टी के खाते में गया, जीत उसकी तय हो गई। तभी तो पिछले चुनावों में भाजपा का फोकस ओबीसी वोट बैंक पर था, जिसमें वो सफल भी रही और बीजेपी को पिछड़ा वर्ग का अच्छा समर्थन भी मिला, जिसकी वजह से भाजपा केंद्र और राज्य की सत्ता पर मजबूती से काबिज हुई। ऐसे में बीजेपी और सपा दोनों ही पार्टियां ओबीसी वोटों को साधने में लगी हुई हैं। अखिलेश अपने सभी रैली में पीडीए का जिक्र जरूर करते हैं। ऐसे में बसपा ने भी पूर्वांचल के सियासी समीकरण को देखकर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पूर्वांचल की अगर बात की जाए तो यहाँ से सपा ने अपने कोटे की 22 लोकसभा सीटों में से 14 सीट पर गैर यादव ओबीसी के प्रत्याशी उतारे हैं, तो 4 सीट पर दलित उम्मीदवार हैं। इसके अलावा एक यादव, एक मुस्लिम और एक ब्राह्मण और एक राजपूत प्रत्याशी मैदान में है। वहीं कांग्रेस ने अपने कोटे की 4 सीटों में दलित, ओबीसी, भूमिहार और ठाकुर के एक उम्मीदवार उतारे हैं। इस तरह अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले को साधते हुए दिख रहे हैं। इन 14 सीटों पर कई वीआईपी नेता भी ताल ठोक रहे हैं। इनमें 8 बार की सांसद मेनका गांधी, दिनेश लाल यादव निरहुआ, जगदम्बिका पाल और लालजी वर्मा जैसे नाम शामिल हैं। कई सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अगर 2019 के चुनाव पर नजर डालें तो इस चरण की 9 सीटों पर भाजपा, 4 पर बसपा और 1 पर सपा जीती थी। हालांकि उपचुनाव में सपा को आजमगढ़ सीट भी गंवानी पड़ गई थी। चलिए अब बात कर लेते हैं उन सीटों की जहां मुकाबला कांटे का है, जहां दिग्गज नेता आमने सामने हैं। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम आता है सुल्तानपुर लोकसभा सीट का। यहाँ से बीजेपी की मेनका गांधी मैदान में है। एक जिताऊ कैंडिडेट के साथ साथ वो 8 बार सांसद भी रह चुकी हैं। इस बार अगर वो चुनाव जीतती हैं तो उनका नाम उन चंद सांसदों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो 9 बार संसद का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। वहीं सपा से यहाँ रामभुआल निषाद और बसपा से उदराज वर्मा चुनाव मैदान में हैं। मेनका गांधी की समाज के हर तबके में पकड़ मानी जाती है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ लोकसभा सीट की। यह सीट इन दिनों काफी चर्चा में है। यहाँ से कुंडा के विधायक राजा भैया काफी प्रभावशाली माने जाते हैं। उन्होंने इस बार लोगों से स्वतंत्र होकर वोट देने की अपील की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उनके समर्थक सपा के साथ हैं। बीजेपी ने इस सीट से मौजूदा सांसद संगम लाल गुप्ता को टिकट दिया है, जबकि सपा की ओर से एसपी सिंह पटेल मैदान में हैं। वहीं आजमगढ़ लोकसभा सीट पर 2019 में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सांसद बने थे। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उपचुनाव में यहां बीजेपी के टिकट पर भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को हरा दिया। उपचुनाव में बसपा सपा की हार की सबसे बड़ी वजह बनी थी। इस बार सपा और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन था। तब एनडीए ने 80 लोकसभा सीटों में से 64 सीटें जीती थी। वहीं सपा को 5 और बसपा को 15 सीटें मिली थी। कांग्रेस के नाम 1 सीट हुई थी, लेकिन इस चुनाव में गठबंधन के साथी बदलने के साथ ही सियासी समीकरण भी बदलते नजर आ रहे हैं। पार्टियां बदली हुई हैं। देखना दिलचस्प होगा कि यूपी की सल्तनत का ताज किस सुल्तान के सर बैठता है। भारत की बात
रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।